ये क्वेश्चन ना मुझे सुपर 15 का कोई सैम्पल पेपर है उसमें से मिला है। तो ये भी लास्ट ईयर का पेपर है मेरे पास। तो इसमें कहा गया है कि ये फिगर में हमें ट्रायंगल बीएसी दिया है जो कि 90 डिग्री एंगल बीएसी 90 डिग्री है। एडी इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो अगर ये 90 है तो एडी बाइसेक्टर है तो ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। ठीक। इफ डीई इज परपेंडिकुलर टू, ये पॉइंट ई दिया हुआ है, कहते हैं डीई जो है ना वो परपेंडिकुलर है एसी को। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें प्रूव करना है ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूफ के बाद अगर सिंपल प्रूफ में आते हैं तो मुझे पता है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए, है ना। ये तो इक्वल ही हो गए 45 डिग्री। फर्दर अगर मुझे पता है कि राइट ट्रायंगल है ए ई डी, है ना, तो इफ एंगल DAE इज 45 डिग्री तो इसका मतलब है कि एंगल, ये तो 90 डिग्री है ना, ADE भी 45 होगा। तो मतलब ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है विच आई से DAE इज इक्वल टू ADE। तो इससे हमें एक चीज और पता लग जाती है कि देखो ये तो 90 डिग्री, ये तो AD तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, जिसे मैं लिख दूंगी AE इक्वल्स टू DE, और ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और अगर हम 10th के बच्चे हैं और हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो मुझे पता है कहीं ना कहीं उसमें सिमिलैरिटी ही यूज होगी, राइट। तो एक बार मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देखूं तो मुझे एक 90 दिया हुआ है, एक 90 यहाँ वाले में दिया हुआ है। तो देखो थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं ये ध्यान, इन ट्रायंगल BAC, और इसके साथ अगर सिमिलर प्रूफ करना आसान है ना, दो एंगल्स की थ्योरी के लेकर ही, तो 90 डिग्री का एंगल तो मैं लूंगी ही लूंगी, साथ में BAC और ये जो छोटा सा ट्रायंगल हमें दिख रहा है DEC, इनमें एंगल C कॉमन है। तो मैं लिख रही हूँ एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DEC, ये क्योंकि है 90 ईच। और फिर हमें पता है कि एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCE, क्योंकि ये है कॉमन। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, और ये हमने AA रूल लगाया। और इससे मुझे पता लग गया कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो मैंने ये 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखा हुआ था, तो मैं यहीं से लिख दूंगी BA अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन CE इक्वल्स टू BC अपॉन CD। तो ये तो मैंने साइड्स की रेशो का रूल लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पर आए तो हमें DE अपने आंसर में चाहिए, DE हमारे पास है। AB प्लस AC चाहिए, AB और AC दोनों इकट्ठे हैं, और AB इंटू AC इनका प्रोडक्ट भी चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं अगर फर्दर लेके जाती हूँ तो मैं इन दो रूल्स को उठाऊंगी और लिखूंगी BA अपॉन DE। देखो बड़े आराम से देखना, ये क्वेश्चन या ऐसा कुछ जब हमें पेपर में मिलता है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे प्लस करना है तो मुझे पता है कि सिमिलैरिटी के रूल में ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होती है तो आराम से प्लस हो जाती है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ ये BA लिख दिया या AB, ये AC को इधर ले गई एंड DE ये इधर लेकर आ गई, DE अपॉन C, राइट। अब मुझे पता है कि DE आंसर में चाहिए, तो DE शुड बी इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर प्लस करूंगी तो एड 1 ऑन बोथ साइड्स करूंगी। तो इसके लिए मुझे DE को डिनोमिनेटर में रखना है, तो मैं दोनों फ्रैक्शंस को ही पलट देती हूँ। मैं लिखती हूँ AC अपॉन AB इक्वल्स टू CE अपॉन D। नाउ एड 1 ऑन बोथ साइड्स, एड 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को ऐड करते हैं, दोनों साइड्स में 1 को ऐड करते हैं, तो AC अपॉन AB प्लस 1 इक्वल्स टू CE अपॉन DE प्लस 1। ये देखो बड़े अच्छे से आ गया ना। अब इसके बाद थोड़ा सा और, ये देखो AC प्लस AB अपॉन AB, तो देखो तुम्हारे पास AB भी आ गया, AC प्लस AB भी आ गया। अब CE प्लस DE लिखा, और ये DE देखो प्लस में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ना तो AC प्लस AB के साथ DE मल्टीप्लाई होकर आ गया, तो बहुत अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन गई। पर अगर हमने यहाँ पे AB लिखा है तो यहाँ पर AC आना चाहिए इसके हिसाब से। तो ये CE और DE है, देखो CE और DE आपस में कुछ नहीं बनती, लेकिन हमने पिछला जो प्रूफ लिखा था कि जो हमारी DE है वो किसके इक्वल है, AE। तो मैं इस DE को AE से रिप्लेस कर देती हूँ। देखो क्या हो गया, AC प्लस AB अपॉन AB CE प्लस DE की जगह मैं क्या लिखूंगी, AE
और यहाँ पर तो DE रखना है क्योंकि मुझे क्रॉस में यहाँ DE चाहिए। अब देखो ये CE और AE इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, देखो ये बन गया CE और AE को ऐड किया तो बन गया AC। कहीं ना कहीं देखो हमारा आंसर आ गया AC प्लस AB अपॉन AB इक्वल्स टू ये आ जाएगा AC अपॉन DE, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पर इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई इट क्रॉस में और इसको यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। इसी चीज को देखो क्या हो गया AC प्लस AB क्रॉस में ये जो DE था यहाँ आ गया DE इक्वल्स टू इसे क्रॉस में लिखेंगे तो ये आ गया AB इंटू AC। तो इस चीज में और ये देखो ये चीज में पूरी फ्रेज में बिल्कुल सेम टू सेम प्रूव हो गया। तो बिल्कुल वही रूल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। आप कौन से सैम्पल पेपर्स फॉलो कर रहे हो प्लीज बताइए, और क्या आपने क्वेश्चन देखा था आपको समझ में आया था या आपने इसे सॉल्यूशंस देखकर सॉल्व किया है वो भी आप बता सकते हैं। और अगर ऐसे आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप समझना चाहते हो, जिनके आप सॉल्यूशंस चाहते हो, तो प्लीज कमेंट्स में यू कैन लीव द पिक्चर और द क्वेश्चन, और किसी और तरह से अगर आप चाहो कोई मैसेज करना है या कुछ करना है तो आप मुझे वो प्लीज क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगी वीडियो रिकॉर्डिंग से ही। थैंक यू।